कि इतनी बिजनेस होने के बावजूद आपको मालूम है कि आपका कोई फाउंडर आपसे बात करना चाह रहा है, यहाँ कोई जरूरी बात हो, उससे बात मैंने करनी है। तो ऐसे ही आई थिंक बहुत सारे हमारे फाउंडर्स को ऐसे लगता है कि शायद वो उनको जानते नहीं है, और एक बार बात करते करते उन्होंने इतने नाम ले दिए मेरे सामने इंडिया के बहुत सारे फाउंडर्स के, मैं खुद हैरान। तो मुझे खुद वो क्वेश्चन पूछा कि आर यू सरप्राइज गुरसविंदर? तो मैंने बोला यस आई एम लिटरली सरप्राइज कि आप इन इन लोगों को कैसे जानते हो जो कि कभी आपने देखे नहीं या आपने कभी। तो कहता यस, सर मेरा वी आर नाम जानते हैं, मेकिंग मेरा तो कभी वी आर इंटरेक्शन नहीं हुआ। मेकिंग दिस कंपनी, वी आर मेकिंग दिस कंपनी, आई नो कौन सा फाउंडर क्या कर रहा है। ओके यू नो, मतलब वो कहते हैं आई नो हु इज डूइंग व्हाट। आज की डेट में भी अगर यूट्यूब वीडियोस हैं, कौन आदमी कौन सा कमेंट कर रहा है वहां पे, ओके इतना तक मालूम उनका। कौन सा आदमी एक्टिव है, कौन सा आदमी क्या कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा कैसे बोल रहा है, कौन सा वेबिनार्स हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। इतनी नॉलेज है, इतनी एक एक चीज को उन्होंने करके रखा, फिर मालूम चलता है कि यस ये आदमी ही इज अ जीनियस। यही एक ऑन पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कैसे बनानी है, कैसे चीजों को देखना है, पर्सपेक्टिव क्या है उन चीजों को देखने का, कौन से लोग हैं जो मुझे फायदा दे के मेरे इस बनने में मेरा साथ दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते, इवन दे आर फाउंडर बट वो मेरा साथ नहीं दे सकते, और कौन से हैं जो मेरा साथ दे सकते हैं। तो इस लेवल का उनकी थॉट प्रोसेस है चीजों को देखने के करने को। तो रियली वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग बहुत सेफ हैंड्स में हैं मिस्टर ऐश के। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरी बात सर, आपने तो चलो मैसेज की बात की, वेबिनार में समटाइम जैसे आपने कोई बात शुरू करनी थी तो वो उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, आधा घंटा बात करने के बाद फिर कहेंगे यस गुरसमिंदर, तो उनको याद रहता है। मैं एक बार की बात बताता हूँ, दुबई में इवेंट हो रहा था, आपको मालूम होगा, जी जब जी बॉस्टन के आने के बाद एक और इवेंट हुआ था, मार्केटिंग का हुआ था ना, जी अप्रैल में हुआ था। जी जी तो पता नहीं कुछ था, तो मैंने मैसेज कर दिया ऐश को, वो स्क्रीन पे मैं देख रहा था, अच्छा तो अच्छा हम तो देख ही रहे थे ना सारे। जी जी कुछ चीज थी, मैंने कहा चलो उन्होंने जब होंगे तो देख लेंगे ना। तो मैंने जस्ट मैसेज किया और मैसेज करके मैंने रख दिया, और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो मतलब कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बेसिक पता लग रहा है कि आदमी फोन पे क्या कर रहा है ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं तो चलो फिर देखने लग गया। थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि गुरसविंदर डू यू वांट समथिंग अर्जेंट टू टेल समथिंग इन वेबिनार, प्लीज लेट मी नो। अरे मैंने जो मैं नो नथिंग अर्जेंट, नथिंग प्लीज कैरी ऑन। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है, तो नथिंग लाइक दैट, आप प्लीज कैरी ऑन, कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान कि अरे यहाँ वेबिनार हो रहा है एंड ही इज स्टिल पेइंग अटेंशन टू सम फाउंडर कि कुछ अगर उन्होंने लिखा है तो शायद कोई अर्जेंट तो नहीं है, क्या मैं रिस्पॉन्ड करूं या नहीं करूं। मैं बाद में उन्होंने नो डाउट फोन भी किया मुझे जब वेबिनार खत्म हो गया, तो मैंने पहले वही मैं कहा यू आर मतलब मैं क्या बोलूं, कौन किस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस लेवल से आप से बात करूं कि आप इतने अटेंटिव हैं हर एक चीज के लिए। मतलब कि मुझे अचंभा होता कि शायद मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसे होना चाहिए कि डिस्पाइट हम बहुत बिजी रहते हैं, सबके सब लोग हम बहुत बिजी रहते हैं, बट उस बिजनेस में हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। बट ही इज लाइक जीनियस, वो नहीं भूलते, वो इसीलिए मतलब कि हर एक जगह पे इतनी जगह पे सब कुछ हैंडल, इसी यही आई थिंक गुण है उनके उनके बीच में कि वो इतना कुछ हैंडल कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात करता हूँ, 1.5 साल पहले मेरी फोन पर बात होती है, मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं अपने फादर का बताता हूँ, तो उन्हें 1.5 साल बाद वो वेबिनार में कहते हैं आप अपने फादर के लिए, उन्हें ये बात याद रहती है। हम्म। तो और मेरा नाम याद रहता है, लोग नाम भूल जाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है जब आप, नॉर्मली हमारा होता है कि हमारा किसी इंटरेक्शन नहीं हुआ तो नाम जहन से निकल जाता है, जैसे लोग अक्सर करते रहे। और आप ये देखें कि अभी उन्होंने यमन के लिए जो फ्री आईडी उनको उनको दिए, तो उनकी थॉट देखें कि उनकी थिंकिंग देखें, वो उनका विजन देखें कि वो इसको बिजनेस के तौर पर नहीं ले रहे, या वो दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं। आप ये देखें, एक दो चीजें और पॉइंट्स अगर आप देखें, ग्लोबल लीडर्स चूज करने का क्राइटेरिया देखें, वो उनका क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए कोई टीम मैटर नहीं है। फिर इसी तरह पैकेज की बात उन्होंने कितना आसान कर दिया पैकेज को, जो हमारे हमारे सामने अभी जो पैकेज की डिटेल बताई गई है, तो वो, वरना लोग तो परेशान थे हम 200 या $300 का पैकेज और कैसे एक फाइनल एक बात जो सबको नहीं मालूम, करें। जी ठीक है, वो ये है कि वो इतना थिंक करते हैं इस मैटर के ऊपर कि ये पैकेज कॉस्ट और एक्चुअल में उनका फोकस पता क्या है, मैं जी बताना चाहता हूँ सबको। हम्म, एक्चुअल में फोकस ये है कि अगर मैं
और मिनिमम कर सकता हूँ और मिनिमम कर सकता हूँ कि मतलब कि उनका है कि मैं इतना सस्ता कर दूं चीजों को कि अफोर्डेबल, ऐसा है मतलब कि विद इन ऐसे फाउंडर्स के लिए जाए चीजें सारी की सारी ना, और अल्टीमेटली मैं सारा कुछ फ्री कर दूं कि जब ऑन पैसे कुछ और चल जाएगी तो अल्टीमेटली सारा कुछ फ्री कर दूं कि नहीं यार तुम यही आओ एंड एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय करो। और मुझे मालूम है कि पैसा कहाँ से लेके आना है, कहाँ से सिस्टम को चलाना है, वो उनको मालूम है। तो अल्टीमेटली उनके दिमाग में ये बात दिन रात घूमती है कि मैंने फाउंडर्स को अफोर्डेबल चीजें करके कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि फाउंडर्स जो हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं इतनी बड़ी चीज बनने के लिए। ये एक उनके दिमाग में बहुत बड़ी बात है, और ये ऐसा सोचना भी आई थिंक वो इस लेवल का एक सीईओ है वही सोच सकते हैं आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, सो क्लैप हैट्स ऑफ बनती टू है उनके लिए। और सर मुझे ये बताइए कि ऑन पैसिव, आपके नजदीक ऑन पैसिव क्या है, और आपका क्या ख्याल है कि फाउंडर्स, कस्टमर्स और दुनिया के लिए आफ्टर लॉन्च क्या इफेक्ट होंगे, क्या बेनिफिट होंगे? देखिए मुझे अब ना ऐसे ऐसे लगता है अभी अभी 4 साल क्योंकि अब हो गए हमें यहाँ पे कि ये वे ऑफ लाइफ बनने वाला है, सबका वे ऑफ लाइफ होने वाला है। ठीक है, नो मैटर कि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, इवन फाउंडर भी है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना वास्ट है। मैं उनको ये नहीं कहता, मैं उनको जस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। जो लोग कभी बात करते हैं सर लॉन्च कब होगी, ये क्या है, या कोई नेगेटिव वाले भी हैं। ये बेसिकली बहुत वास्ट है। बेसिकली मैं अगर ऑन पैसिव की तरफ से अगर मैं देखूं चीजों को तो नहीं समझ आएगा। ये ऑन पैसिव लॉन्च भी हो जाएगी तब भी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आएगा। बट डाउन द लाइन ऑन पैसिव जो वे ऑफ लाइफ बनने वाली हम सबकी, क्योंकि इस लेवल की थिंकिंग है, इस लेवल का आसानी से पैसा, क्योंकि पैसे की अगर हम बात करते हैं सारे की, तो इस लेवल से आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, हमें हमें मैसेजेस करना है, अगर हम ये जूम पे कर रहे हैं, कितना कितना कन्वीनियंट है ये। हम आप पाकिस्तान में बैठे हो, मैं कनाडा में बैठा हूँ, ये 7 समुंदर पार बैठे हैं, बट वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, कितना आसान हो गया ये। बेसिकली आसान है ना, कितना आसान है हमें एक दूसरे से बात करने का। नहीं तो कोई जमाना होता था यहाँ इंडिया से कनाडा बात करनी या पाकिस्तान से बात करनी, पता नहीं दुनिया कितने कितने महीने लग जाते थे उनको बात करने के लिए। फोन्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, मैसेज कैसे पहुंचाना है इंडिया में अपने घर वाले जो लोग बैठे हुए हैं। तो कई बार तो ये कहावत होती है, एक बार गया बंदा तो शायद अभी आएगा ही, ऐसी बात भी होती, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं था, या था भी बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे इंडिया के कोई लोग, तो कहाँ कौन जाएगा, मतलब कि ठीक है ना। बट इतना आसान हो गया आज के दिन। तो ऐसे ही व्हाट आई थिंक इज दैट ऑन पैसिव इतनी आसान होने वाली है कि लोग सोचेंगे अरे पैसा कमाना इतना आसान भी हो सकता है क्या। मतलब कि जैसे हम आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इतना आसान होने वाला है पैसा कमाना, बिकॉज एक सिस्टम को, जो मिस्टर ऐश की थिंकिंग है कि प्लेस किया जा रहा है वो सारी की सारी चीजों को आसान करने के लिए। तो डाउन द लाइन जब ये चीजें लोगों के पास, ये वर्ड ऑफ माउथ होने वाला है। देखना ये एक बार ऐसे मेरी बात हो रही थी कि वो भी कह रहे हैं, आई थिंक वेबिनार्स भी उन्होंने बहुत बार बोला है कि ये वायरल होने वाला है। ये जैसे वायरल कोई आजकल वीडियो होती है, कुछ होती है ना, मतलब पता लगता है अब डली है, सुबह तक आ इतने मिलियंस व्यू हो गए इसके, ये हो गया वो हो गया, तो ये वायरल होने वाली है। वंस इट गेट स्टार्टेड तो ये वायरल होने वाली है ऑन पैसिव। और उस टाइम मालूम चलेगा कि ये कितनी, ये जो लोग थे, ये फाउंडर्स थे, जो हमारी वैल्यू होने वाली है। जब वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके, उनको मालूम है कि एक फाउंडर की तरफ उन्होंने दीवार बना दी है पूरी की पूरी, और एक एक छोटा दरवाजा रख दिया वहां पे। ओके ठीक है, फाउंडर बीच में है और सारी दुनिया बाहर खड़ी हुई है, गेट पे खड़ी हुई है। ओके, एक एक करके आते जाओ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है, अंदर इसके बहुत कुछ हो रहा है। ऑन पैसे के दरवाजा खोलोगे, एक फाउंडर खड़ा मिलेगा वहां पे, इसका लिंक लो, आ जाओ अंदर। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा मिलेगा। वहां पे 1 बिलियन लोग खड़े हैं, तो 14 लाख 15 लाख फाउंडर खड़े हैं, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। यही लिंक्स के थ्रू आपको आना पड़ेगा। तो वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट करना, उसके बाद वो इतना मैसिव क्राउड लेके आना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑन पैसिव। तो इसलिए ऑन पैसिव वे ऑफ लाइफ बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। देखते रहना क्या, जैसे जस्ट लेट द फन बिगिंस वाली जो बात है ना, तो वो जो फन बिगिंस जब ऐश बोलते हैं, तो देखना कैसे लेट द फन बिगिंस फाउंडर्स के लिए तो होगी होगी, बट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, कि लोग आएंगे, अच्छा यार ऐसे पैसे कमाया जाए, ओके कम ऑन, मैं भी आता हूँ। वो कह रहे हैं मुझे लिंक दो, लिंक दो, ओके दिस इज द लिंक, ओके ये ले अभी, ओके मैं आ गया, फ्री में भी आ गया मैं, ओके वो फ्री में भी आएगा, फ्री भी यूज करेगा। यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट हमारे फ्री के भी आने वाले हैं, वो 1 2 शायद 1 2 3 से स्टार्ट होंगे,
मे बी 10-12 प्रोडक्ट भी फ्री हो जाएंगे और डाउन द लाइन, आओ लो यूज करो। एक बार जो यहाँ पे आ गया, he will never go back, never go back, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हम ये कहते हैं कि फ्रीबीज देने के, उसके बाद सिस्टम को देने के, एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम है जो, तो ऐसा एक ऑन पैसिव आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऑन पैसिव कोई समझे ना समझे, जो समझ गए वो ऑलरेडी इन है इधर, जो बाहर खड़े हुए हैं आई थिंक जैसे ही हमारे लिंक्स आने वाले हैं वो भी समझने वाले हैं, वो बहुत जल्द समझने वाले हैं। तो ऐसे ही ऑन पैसिव को मैं समझता हूँ बेसिकली। और हम वी आर लकी, हम कहते हैं कि शायद हम दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है कि हमारी लाइफ में मिस्टर ऐश या कह लो ऑन पैसिव आई, हम दुनिया के लकीस्ट पर्सन हैं जितने भी हैं सारे 15 लाख के 15 लाख।